1984 इंडिया बदल रहा था। हमने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता था। टीवी पर हम लोग शुरू हुआ था और सड़कों पर एक डब्बा दिखना शुरू हुआ था। एक ऐसा डब्बा जिसके पास ना नाक थी ना दिखने में हीरो जैसी थी, लेकिन अगले 35 सालों तक ये डब्बा इंडिया की धड़कन बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश राज और आज नॉस्टैल्जिक लीजेंड्स के इस विशेष एपिसोड में हम उस गाड़ी का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे देखकर बच्चों को डर लगता था लेकिन बड़ों का भरोसा था। आज कहानी मारुति ओमनी की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हीरो, विलेन या हम सबका पहला प्यार। दोस्तों, ओमनी असलियत में इंडिया की नहीं थी। ये जापान की सुजुकी कैरी ST90 का इंडियन अवतार थी। जब 1983 में मारुति 800 आई तो उसके ठीक एक साल बाद 1984 में लॉन्च हुई मारुति वैन। हाँ, शुरुआत में इसका नाम ओमनी नहीं, सिर्फ वैन था। संजय गांधी जी का सपना था कि हर इंडियन के पास गाड़ी हो। 800 तो छोटी थी, पर जिसका बड़ा परिवार था उसका क्या। तब आई एक स्लाइडिंग डोर वाली मशीन। इसका डिजाइन सिंपल था कि एक बच्चा भी आराम से इसका डायग्राम बना ले। इसका इंजन, अरे वही भरोसेमंद 796 सीसी वाला 3 सिलेंडर इंजन जो 800 में आता था। पर इसकी खासियत इंजन नहीं, इसका स्पेस थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बिना मारुति ओमनी की बात अधूरी है, द किडनैपिंग वैन। भाइयों, बॉलीवुड ने इसकी इमेज ऐसी बनाई कि अगर कोई व्हाइट ओमनी आपके घर के बाहर खड़ी हो जाए तो लोग मोहल्ले में बात बनाना शुरू कर देते थे कि आज कोई उठने वाला है। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। वो स्लाइडिंग डोर की आवाज, वो अपने आप में एक सस्पेंस थ्रिलर था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गुंडे ओमनी ही क्यों चुनते थे? रीजन 1, द स्लाइडिंग डोर। चलती गाड़ी से किसी को भी अंदर खींचना सबसे आसान था। रीजन 2, एक्सेलरेशन। छोटी होने की वजह से ये पतली गलियों से ऐसी निकल जाती थी जैसे मछली पानी से निकल रही हो। रीजन 3, जीरो आइडेंटिटी। इतनी ज्यादा संख्या में सड़कों पर थी कि पुलिस भी इसे नहीं ढूंढ पाती थी कि किस वैन में है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डर ही नहीं था, ओमनी ने हमारे देश की रगों में खून की तरह काम किया है। बॉलीवुड ने इसे विलन बनाया, पर रियल लाइफ में ये सुपर हीरो थी। हम में से कितने लोग हैं जो स्कूल वैन में एक दूसरे की गोद में बैठकर स्कूल गए हैं? वो 8 सीटर गाड़ी थी, पर 15 बच्चे ठूस कर जाना, वो दोस्ती, वो मस्ती। ओमनी हमारा पहला सोशल क्लब थी। सालों तक इंडिया की 90% प्राइवेट एम्बुलेंस ओमनी ही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या मरीज, इसने लाखों जानें बचाई हैं। भारत के बड़े से लेकर छोटे शहरों के हर दुकान का माल ओमनी में ही आता था। ये इंडिया की पहली असली मल्टीपर्पस व्हीकल बन गई थी। अब बात करते हैं थोड़े टेक्निकल चीजों की। ओमनी का इंजन कहाँ था? बोनेट में? अरे नहीं, बोनेट में बिल्कुल नहीं। इसका इंजन होता था ड्राइवर के सीट के ठीक नीचे। गर्मियों में जब इंजन गर्म होता था तो ड्राइवर का बैक सपोर्ट अपने आप गर्म हो जाता था। इसमें कोई पावर स्टीयरिंग नहीं था, कोई AC नहीं। ज्यादातर मॉडल्स में और सेफ्टी के नाम पर आपको सिर्फ नसीब मिलता था। लेकिन मेंटेनेंस, भाई साहब, भारत के हर छोटे से छोटे नुक्कड़ पर आपको इसका सर्विस मिल जाता था। आज भी अगर आपकी ओमनी खराब हो जाए तो कोई भी साइकिल वाला उसे ठीक कर सकता है। यही तो इसका चार्म था, सिंपल, रॉ और मैकेनिकल। तो फिर ये बंद क्यों हुई? 35 साल तक राज करने के बाद 2019 में ओमनी को विदा कहना पड़ा। 2 बड़े कारण थे, सेफ्टी और एमिशन। नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स आए। ओमनी का डिजाइन ऐसा था कि एक्सीडेंट में ड्राइवर और मौत के बीच सिर्फ एक पतली लोहे की चादर होती थी। इसमें एयर बैग्स लगाना नामुमकिन था। और भाई साहब, BS6 इंजन के नॉर्म्स। मारुति ने फैसला कर लिया कि अब इस लीजेंड को आराम देना चाहिए। जिस दिन आखिरी ओमनी फैक्ट्री से निकली, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक पूरे दौर का अंत था। मारुति इको आई, पर वो बात कहाँ। दोस्तों, ओमनी सेफ्टी में 0 स्टार हो सकती है, लेकिन मेमोरीज में ये हमेशा 5 स्टार रहेगी।
इसने हमें पिकनिक पर भेजा, इसने हमें स्कूल पहुंचाया, इसने बिजनेस बनाए और हाँ, थोड़ा डर भी लगाया। आपकी ओमनी के साथ क्या यादें जुड़ी हुई है? क्या आपने भी कभी इसमें 15 लोग बैठाए हैं या फिर आप भी उसे देखकर डर जाते थे? कमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिए अपनी यादों से। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश राज। मिलते हैं नॉस्टैल्जिक लीजेंड्स के एक अगले बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए पुरानी यादों को जिंदा रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद।